लोग का स्टार्ट हुआ था। ध्यान सुनिएगा। तो हम लोग पिछली क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता वो समझाए थे। उसके बाद यूनिट, डायमेंशन फार्मूला, नेचर, डायरेक्शन। तो आपसे पहले से बोल रहे थे कि डायरेक्शन को सही से ध्यान रखिए, क्योंकि कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा, डायमेंशन फार्मूला ऑब्जेक्टिव में रहेगा। तो आपको डायरेक्शन के लिए हम बोल रहे थे कि जब चार्ज प्लस में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स सेम डायरेक्शन, जब चार्ज नेगेटिव में हो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ तक हम लोग कंसेप्ट क्लियर किए थे। देखिएगा कि अब कुछ नोट पे हम डिस्कशन करते हैं। अब आप लोग खुद सोचो कि क्लास 11th में हम मोशन पढ़ाए होंगे और मोशन में आप लोग को याद होगा टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा था यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो ध्यान रखिएगा बाबू कि आपको फर्स्ट पॉइंट जो है कम टू रेस्ट के लिए या स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इस कंडीशन पे है। इसका मतलब है कि चार्ज आपका पहले रेस्ट में है। मान लीजिए कि यही आपका इलेक्ट्रॉन है, इसको आप पकड़े हुए हैं। अब क्या कीजिए, इसको रिलीज कीजिए। रिलीज कब करेगा? जब पकड़ेगा। तो रिलीज जो कर रहे हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड में कर रहे हैं। तो पूछेगा कि बताइए सर उस इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा। समझ रहे हैं? मतलब आपका जो टॉपिक जो है मोशन प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साथ में कंबाइन कर रहे हैं। तो सोचिए बाबू कि कम टू रेस्ट का मतलब है कि इसका मतलब है कि मान लो कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो ये कोई पार्टिकल है। देख रहे हैं आप, ये आपका पार्टिकल है। इस पार्टिकल का मास m और इस पे जो चार्ज है वो चार्ज q है। देख रहे हैं? ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप लोग खुद सोचो, अब अभी क्या है कि इनिशियली ये रेस्ट में है। किस में है? रेस्ट में है। अब इसको क्या किए? रिलीज किए। तो ये पार्टिकल अब यहाँ पे पहुँचा। देख रहे हैं आप? तो फर्स्ट पॉइंट है आपका कि सर एक्सेलरेशन कितना होगा। कंसेप्ट क्लियर? कि बताइए सर एक्सेलरेशन क्या होगा। अब इसी पे हम लोग को डिस्कस करना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। अब आप लोग खुद सोचिए, अगर ऐसा क्वेश्चन देता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड से तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही से सोचेंगे। गलत सोचते हैं। आपको किसी भी चैप्टर को किसी चैप्टर से कंबाइन कर सकता है, आपको उस पर पूरा ध्यान रखना होगा। अब आप बताओ कि पहले पार्टिकल आपका रेस्ट में है, इसका मतलब यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0। क्लियर? तो सबसे पहले कंसेप्ट लगाना कि इनिशियल वेलोसिटी 0। अब आप लोग खुद बताओ कि इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन
मोशन का इक्वेशन फर्स्ट पढ़े होंगे ut प्लस हाफ AT²। तो बताओ u का वैल्यू 0, s इजकल टू 1/2 AT²। कोई दिक्कत बाबू? यहाँ पे u का वैल्यू 0 रखिएगा, 0 हो जाएगा, मतलब बच जाएगा s इजकल टू हाफ AT²। अब आप लोग खुद सोचिए, तो यहाँ से बताओ एक्सेलरेशन इजकल टू, या देख छोड़ दीजिए अभी इसको। अब आप लोग खुद सोचिए कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिलेट करना है आपको जाकर एक्सेलरेशन पे जाकर। तो आप सब जानते हैं कि वी नो डैट इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू फोर्स बाई चार्ज फर्स्ट, और आप जानते हैं फोर्स इजकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आप ही बताइए, एक्स का वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, तो बता बाबू, पुट द वैल्यू ऑफ पुट द वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन फर्स्ट। तो E इजकल टू ma/q, आपको एक्सेलरेशन चाहिए था, तो एक्सेलरेशन इजकल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज बाई मास। हो गया बाबू? अब आप खुद सोचिए कि ये क्या निकला, एक्सेलरेशन। देख लो, अगर कोई क्वेश्चन पूछता कि सर ये डिस्टेंस कितना होगा, देखिएगा ये डिस्टेंस s मान लिए, कब? जब टाइम आपका t है। अब आपका डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस के लिए हाफ AT² है, a का वैल्यू निकाल चुके हैं, a का वैल्यू यहाँ रख सकते थे। तो अगर याद रखना कि कभी भी अगर डिस्टेंस के लिए काम करें तो 1/2 AT², तो s इजकल टू 1/2 एक्सेलरेशन के लिए अभी जस्ट बता चुके हैं YM। अब बताओ, अगर आपसे डिस्टेंस पूछता है तब भी बता सकते थे, एक्सेलरेशन पूछेगा तब भी बता सकते। अब सोचिए बाबू, कोई हो सकता है फाइनल वेलोसिटी पूछ दे, किसी तरीके डिस्कस कर सकते हैं। उतारिए, आज हम पूरा मोशन से रिलेट करके दिखाते हैं। उतारिए बाबू, कहीं किसी को दिक्कत पूछ सकते हैं। देख लीजिए, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी से उतारिए। चलिए आगे चलें। अब सोचो कि अभी हम डिस्टेंस निकाले, एक्सेलरेशन निकाले। अब इसी में अब कोई पूछ देता बाबू, ध्यान से देखते जाना, फिगर यही रहेगा, फिगर में हम चेंज नहीं कर रहे हैं। अब आप लोग खुद सोचिए, अब इसके बाद आपका डिस्कशन है फाइनल वेलोसिटी। देखिएगा, अब सोचो कि अब डिस्टेंस नहीं पूछ रहा, देखिएगा। अब आप लोग खुद सोचो कि अगर कोई फाइनल वेलोसिटी पूछता, सेकेंड पॉइंट देख रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। जैसे मान लो मार्कर अभी यहाँ पे है, इसका मास m, चार्ज q, अभी ये रेस्ट में है। जैसे इसको छोड़े तो यहाँ से उस वाल पे पहुँचा, तो पूछ रहा कि उस वाल पे वेलोसिटी कितना होगा जब इस मार्कर को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ेंगे। मतलब आपको फाइनल वेलोसिटी अब पूछ रहा है बाबू, तो बताओ v इक्वल टू u प्लस AT। u का वैल्यू 0 है, तो v इक्वल टू 0 प्लस AT। अब बताइएगा बाबू, तो v इक्वल टू क्या मिला,
80। अब A का वैल्यू अभी जस्ट निकाले हैं, तो बता यहाँ से V इक्वल टू E इंटू क्यू इंटू टी बाई एम। अगर आपका न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मोशन से रिलेट हो तो फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब सोचिए, इसी फाइनल वेलोसिटी से अगर कोई पूछता काइनेटिक एनर्जी कितना है, क्या पूछ रहा है बाबू? काइनेटिक एनर्जी। तो यहीं पे हम लिखते हैं फॉर काइनेटिक एनर्जी। अब आप सोचिएगा, अगर आपका क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी से होता तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो देखिएगा, तो 1/2m v के जगह बताओ पूरा वैल्यू रखोगे, E इंटू क्यू इंटू टी बाई एम का होल स्क्वायर। अब आप ही लोग बताओ, m E² Q² T² बाई m²। एक m से एक m कैंसिल, तो क्या लिखिएगा? आप ऐसे लिख लीजिए। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो बताओ, काइनेटिक एनर्जी भी आप निकाल सकते हैं, मतलब EQT का होल स्क्वायर बाई 2l। मतलब याद रखना कि किसी तरीके का कोई क्वेश्चन दे तो आप निकाल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी निकल सकता है, काइनेटिक एनर्जी निकल सकता है। अगर कोई पूछता मोमेंटम पूछता तो जल्दी से इसको उतारिए, फिर डिस्कस करते हैं। जल्दी से उतारिए बाबू, कहीं दिक्कत पूछ लीजिएगा। देख लीजिए, कहीं दिक्कत किसी को? हाँ देखिए, हो गया। अब बताओ, अगर कोई पूछता मोमेंटम, ये क्या कर रहा है? अब देखिएगा, अगर कोई पूछता बाबू मोमेंटम, अगर इसी क्वेश्चन में अगर डिस्कस करते हैं फॉर लीनियर मोमेंटम, देख रहे हैं बाबू? तो बताइए कि लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर है? अब बता बाबू, मास तो सही है और वेलोसिटी बता चुके हैं, ये तो आपको अभी जस्ट बताए थे। m से m कैंसिल, तो बताओ P इज इक्वल टू E इंटू क्यू इंटू टी। मतलब ध्यान रखिए कि किसी तरीके का भी कोई क्वेश्चन दे आप डिस्कस कर सकते हैं। चलिए इसको भी उतार लीजिए। यहाँ पे P जो है वो लीनियर मोमेंटम है। क्या है बाबू? लीनियर मोमेंटम है, ये डिस्कस कर लीजिएगा। तो ये ध्यान रखना कि कभी भी किसी तरीके का कोई क्वेश्चन दे आप बना सकते हैं। मतलब ध्यान रखना, आपको मोशन और इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक जब रिलेट हो तो आप ऐसे ही बनाना, बन जाएगा। चलिए अब नया टॉपिक पे आते हैं। देखिएगा,
देखिएगा बाबू, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ए पॉइंट चार्ज। अब आप खुद सोचिए, ठीक है बाबू, अब आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब इसी पे हम लोग का काम करना है। अब बताओ बाबू कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे किसके कारण, ए पॉइंट चार्ज, मतलब एक ही पॉइंट चार्ज है, ए फील्ड बना लिया। अब बताओ फील्ड बना हुआ तो पता कैसे चलेगा कि फील्ड है कि नहीं है। तो सेकेंड चार्ज अपना मन से लेना होगा, और जो चार्ज को अपना मन से लेते हैं उसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज। याद रहेगा बाबू। तो सोचिए कि यहाँ पे देखिएगा पॉइंट चार्ज क्यू है, और ये चार्ज जो है बाबू इसके कारण फील्ड बताना। मान लो ये फील्ड बना हुआ है, तो फील्ड पता कैसे चलेगा। तो अपना मन से क्या कीजिए, यहाँ पे एक चार्ज लीजिए जिसको नाम देते हैं क्यू नॉट, और इस क्यू नॉट को बोलते हैं बाबू टेस्ट चार्ज, और इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। याद रखना बाबू कि सोर्स चार्ज का मतलब है जिसके कारण फील्ड बनता है, और टेस्ट चार्ज का मतलब है वैसा चार्ज जो किसी पे अपना इफेक्ट नहीं दिखाएगा, बट उस पे अपना इफेक्ट सब दिखाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। तो बताओ ए चार्ज प्लस में है, ए भी चार्ज प्लस में है, रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि फोर्स बाहर की तरफ, क्लियर बाबू। अब बताओ ए चार्ज प्लस में है कि माइनस में, प्लस में है, तो क्या बोले इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स सेम डायरेक्शन, मतलब ये आपका डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्यों? क्योंकि क्यू नॉट आपका प्लस है, और जब चार्ज प्लस होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स सेम डायरेक्शन। चलिए दोनों का डायरेक्शन कंसेप्ट क्लियर कर दिए। अब आप बताओ कि दोनों के बीच जो डिस्टेंस माने हैं वो है r, और दोनों चार्ज के बीच में कुछ नहीं तो एयर तो होगा ही, हम मान लेते हैं एयर। तो सोचिए, तो आप पहले से जानते हैं वी नो डैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज नॉट। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे वही चार्ज लिखाएगा जिस पे फोर्स लगता है। तो फोर्स किस पे लग रहा है, क्यू नॉट पे लग रहा है ना, क्यू नॉट लिखाएगा। अब बताओ बाबू कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तभी निकाल पाओगे जब फोर्स का नॉलेज हो। अब फोर्स के लिए कूलॉम्स लॉ ध्यान रखना है, कभी भी फोर्स निकालना हो तो कंसेप्ट किसका लगेगा, कूलॉम्स लॉ। तो यहाँ लिखिएगा कि वाई कूलॉम्स लॉ ए फिजिकल टू 1/4πε0 क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। अब क्या कीजिएगा, एफ का वैल्यू फर्स्ट में जाकर रख दीजिए। तो लिखिए कि पुट द वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बताओ यहाँ E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर बाई क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल। तो यहाँ E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। चलिए देखिएगा, ये जो कंसेप्ट निकला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बाबू किसके कारण, ए पॉइंट चार्ज के कारण। तो आप क्या सीखे
कि जब किसी चार्ज कोई पूछ दे कि सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखना, 1/4πε0 जल्दी से इसको उतार लीजिए, फिर इसी पे अभी डिस्कस करते हैं। देखिएगा, हो गया बाबू, कहीं दिक्कत किसी को? हाँ, गुड मॉर्निंग, बोलो। देखिएगा, तो बताओ बाबू, क्या पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आप बता सकते थे? अब इसी पे हम नोट डिस्कस कर रहे हैं। अब आप देखिए, अब आपका कंसेप्ट है देखिएगा बाबू, अब आप लोग नोट पे डिसाइड कीजिए। देखिएगा कि नोट अगर ऐसा हो कि जैसे मान लो कि सोर्स चार्ज तो Q है, बट यहाँ पे जो फील्ड है और जो अपना मन से जो चार्ज लिए हैं Q0। ध्यान से सुनना, ए आपका टेस्ट चार्ज है और ए आपका सोर्स चार्ज है। अब मान लीजिए कि दोनों चार्ज के बीच अगर कोई मीडियम आ जाता, मान लो डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अगर कोई मीडियम आ जाता, तब पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ध्यान से सुनिएगा, अब आपसे पूछा गया बाबू कि दोनों चार्ज के बीच में मीडियम है और ये डिस्टेंस आपका r है, तो पहले अपना मैकेनिज्म, चार्ज प्लस में, तो दोनों चार्ज प्लस रिपल्सन फोर्स, तो फोर्स बाहर, तो क्या है, मीडियम है, इसको FM नाम दो। अब देखिएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी EM नाम देते हैं। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, बट कब? जब आपका मीडियम के रिस्पेक्ट में। अब आप ही सोचिए, तो आप लोग याद रखना कि वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो बता E = 1/4πε0 Q/r²। ये कब था? जब दोनों चार्ज के बीच एयर था। देखिएगा, दोनों चार्ज के बीच क्या है, यहाँ पे लिए हुए थे बाबू, एयर लिए हुए थे, इतना याद होगा। अब आप लोग खुद सोचो, अब यहाँ पे मीडियम है, तो मीडियम के लिए लाना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे लिखना E रिलेट, देखिएगा एप्सिलॉन रिलेटिव मेटेलिक बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या समझे, मेटेलिक प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट इक्वल टू, ये ध्यान रखिए, तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट। अब देखिएगा, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट, और इसको बोलते हैं बाबू मेटेलिक परमिटिविटी कांस्टेंट। तो ध्यान रखना कि इसका वैल्यू तो पहले से बता चुके हैं,
8.85 इंटू 10⁻12। इसका वैल्यू याद रखना कि अगर मीडियम में वाटर हो तो वाटर के लिए 80 या 81, अल्कोहल हो 25, जो कैपेसिटर में जगह पर होगे। ठीक है बाबू, अभी सिर्फ हम लोग सीख रहे हैं। अब बता इसका वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप लोग खुद सोचिए कि जब एयर था तो ये लिखे, मीडियम है ना बाबू, तो फिर लिखिएगा इन केस ऑफ मीडियम, इन केस ऑफ मीडियम EM इज इक्वल टू 1/4 मेटेलिक इंटू Q/R² हो जाएगा। क्लियर। अब बताओ इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ रहता है तो ये वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और यहाँ रख देंगे। तो बताओ बाबू, तो लिखो पुट द वैल्यू ऑफ मेटल। अब ध्यान से सुनो, ए बाबू देखिए लिखा हुआ इन केस ऑफ मीडियम, जब आपके दो चार्ज के बीच मीडियम हो, तो मीडियम के केस में बाबू हम ये लेकर आ गए। अब बता इसका वैल्यू तो पहले से बोल रहा कि नहीं दिया हो रहता है, निकालना पड़ेगा। हम फार्मूला बता चुके हैं, ये वैल्यू यहाँ से उठाओ यहाँ पे रख दो। तो लिखिए कि पुट द वैल्यू ऑफ मेटेलिक इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बताओ EM इज इक्वल टू 1/4 मेटेलिक की जगह रख रहे हैं वैल्यू, देखो Q/R²। तो आप लोग इसको थोड़ा अरेंज करो, इसको ऐसे कर सकते हैं बाबू, Q/R² इंटू 1 रिलेटिव प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट। आ गया। अब बताओ कि अभी जस्ट बताए एयर के लिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R², तो क्या इसके जगह E रख सकते थे? रख सकते हैं ना। तो नोट सेकेंड में याद रखना, नोट सेकेंड EM इज इक्वल टू E/रिलेटिव प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट। अब आप ध्यान से सुनिए, लिखना बाद में देख लीजिए सब लोग। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है बाबू कि आपके पास एक पॉइंट चार्ज है और अपना मन से एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे लिए है, दोनों के बीच एयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही बना। अब कह रहा है कि दोनों के बीच अगर मीडियम आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। तो बताओ दोनों में से कौन सा ऑप्शन, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? तो बोलिएगा डिक्रीज होगा। क्यों? देखिए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है बाबू। तो याद रखना कि जब सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच जब कोई मीडियम आ जाएगा, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? इतना लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। और किसी को दिक्कत है पूछ लो तो लिखिएगा। चलिए यहीं पे लिख लीजिए हेंस करके, हेंस लिखिएगा द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज when dielectric medium, when dielectric medium placed between source charge and test charge, source charge and test charge, सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। मतलब बोला गया है कि सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच अगर कोई मीडियम आ जाए तो याद रखें उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए सेकेंड देखिए, थर्ड नोट। अब थर्ड नोट पे जा रहे हैं बाबू। अब आप सोचिए, अब सेकेंड नोट। अब सोचो यहाँ पे कि मान लो नोट नंबर थर्ड पॉइंट
अभी जस्ट बताया गया था E = 1/4πε0 Q/r²। इसका फर्स्ट पॉइंट देखना, अगर Q को कांस्टेंट कर दें तो बताओ, ये तो आप पहले से जानते हो कांस्टेंट होता है, ये ध्यान रखना, ये क्या होता है बाबू? कांस्टेंट। अब बताइए E = कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट y/r²। तो कांस्टेंट देखिएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और कांस्टेंट हटाते हैं तो लिखते हैं प्रोपोर्शनल। बदलो, किसी को दिक्कत? डायरेक्टली कि इन्वर्सली? इन्वर्सली। मतलब ध्यान रखना कि अगर सोर्स चार्ज से जितना ज़्यादा टेस्ट चार्ज होगा दूर पे, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड कम लगेगा। समझ में आ गया आप लोग को? इसका अगर ग्राफ देखना है तो देखिएगा, तो अगर ग्राफ से रिलेट करें तो देखिएगा बाबू, ये आपका डिस्टेंस है और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्या हो जाएगा? इन्वर्सली का ग्राफ होगा। क्लियर कंसेप्ट? अब से कि बी पॉइंट में देखो, एक बार हम चार्ज कांस्टेंट किए, अब आपका है डिस्टेंस कांस्टेंट, आर कांस्टेंट हो गया। हाँ बोलो, हाँ बोलो। अरे हो सकता है नेट का प्रॉब्लम हो। देखा 1/4π, ये तो पी कांस्टेंट है बाबू, कांस्टेंट इंटू क्यू बाई कांस्टेंट। कांस्टेंट बाई कांस्टेंट, नया कांस्टेंट, नया कांस्टेंट। अब कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली कि इन्वर्सली? डायरेक्टली। मतलब सोर्स चार्ज जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब ग्राफ अगर देखिएगा तो ग्राफ यही बनेगा, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली है तो ये ग्राफ बनेगा। तो आप क्या सीखे कि किसी तरीके का भी कोई क्वेश्चन दे दे, हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि हम लोग का टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्लियर है? जल्दी से लिख लीजिए, फिर एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप चार्ज। अब ध्यान से सुनते हैं। नेक्स्ट है आपका टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप चार्ज। ग्रुप चार्ज लंदन कौन कौन का रहा है? अब देखिएगा, अब ग्रुप चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बताओ, ग्रुप चार्ज मतलब एक से ज़्यादा चार्ज रहेगा। मान लो कि यहाँ पे एक चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, तीसरा चार्ज Q3, और अपना मन से यहाँ पे चार्ज लिए हैं टेस्ट चार्ज। एक डिस्टेंस बाबू R3, एक डिस्टेंस R2, एक डिस्टेंस R1। बताओ अभी क्या है? कुछ नहीं तो सबके बीच में एयर रहेगा, याद रखना। हो गया? अब यहां से हम लोग सीखते हैं चार्ज प्लस चार्ज प्लस,
रिपल्सन इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, E1 सेकेंड, E2 थर्ड, E3। तो हम आपको बताए थे कि जब एक ही पॉइंट पे एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फोर्स लगे तो वहाँ पे लगाते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। सेम डायरेक्शन रहेगा तो जोड़ना है, अपोजिट रहेगा तो घटाना है। तो सेम चार्ज है तो यहाँ से लिखो कि ई नेट इजकल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 हो गया। अब बताओ बाबू, E1 इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1 स्क्वायर, E2 इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2 स्क्वायर, E3 इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बाई R3 स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस सब का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो देख रहे हो कॉमन है कि नहीं, तो यहाँ से लिखिए कि फ्रॉम फर्स्ट E नेट इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1 स्क्वायर प्लस Q2 बाई R2 स्क्वायर प्लस Q3 बाई R3 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, E नेट इजकल टू, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो मैथ के अनुसार, प्लस है तो समेशन बोलते हैं, इनिशियल 1 से स्टार्ट 3 तक गया, QI बाई RI का स्क्वायर। जब आपके पास 3 चार्ज था, सोर्स चार्ज कितना 3 है, अगर इसी तरह नंबर ऑफ सोर्स अगर n हो जाता तो यहाँ पे लिखिएगा कि नंबर ऑफ सोर्स चार्ज अगर n हो तो यहाँ से क्या लिखेंगे, E नेट इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 से लेकर n QI बाई RI का स्क्वायर। इतना कंसेप्ट क्लियर है। तो आप लोग बताओ बाबू कि अभी आप लोग को हम क्या सिखाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड पिछले क्लास में द सेकेंड यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला नेचर डायरेक्शन, पिछले क्लास में कंसेप्ट क्लियर। आज के क्लास में क्लियर किए कि मोशन के साथ कैसे रिलेट करेंगे। सेकेंड बोल रहा है बाबू कि बताइए सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप चार्ज। अब चलिए इसी पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, अब देखिएगा, अब इसी पे हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। चलो अब देखना, अब क्वेश्चन फर्स्ट, अब न्यूमेरिकल पे आते हैं। न्यूमेरिकल, अब न्यूमेरिकल पे ध्यान रखो। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम फिगर से डिस्कस करते हैं। बता बाबू, अगर मान लो ये कोई रेक्टेंगल फिगर है, देख रहे हैं, प्रत्येक कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, प्रत्येक कॉर्नर पे मान लीजिए कि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए सर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। देख रहे हैं आप, अगर आपका ये डिस्टेंस A और ये दिया हुआ है B,
सेंटर में पूछा गया ना, तो सबसे पहला स्टेप जहाँ पूछा जाएगा वहाँ पे अपना मन से टेस्ट चार्ज रख देना है। यहाँ पे पूछा गया तो अपना मन से टेस्ट चार्ज मान लिए, कोई दिक्कत। अब बताओ, अगर हम पॉइंट का नाम दें A B C D, तो बताओ फर्स्ट पॉइंट से बताना OA इक्वल टू OB, कोई दिक्कत। सेकेंड देखना बाबू OB इक्वल टू OD, देख रहे हैं आप। अब आप लोग ही बताना, चार्ज तो पहले से सेम है क्योंकि दिया हुआ ही है, तो आप इससे क्या समझे, तो इससे एक क्लियर हो गया कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके कारण सेम रहेगा। क्यों? कि डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है। तो बताओ अब A प्लस में है, A प्लस में रिपल्सन, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की ओर। क्लियर? अब बता A प्लस में AB प्लस में रिपल्सन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर, प्लस प्लस रिपल्सन, इलेक्ट्रिक फील्ड EC, प्लस प्लस रिपल्सन नीचे की ओर। किसी को दिक्कत? अब बताना बाबू, तो यहां से हम लिख रहे हैं A इजकल टू EC और आपको EB इजकल टू ED। क्यों सेम है? क्योंकि चार्ज और डिस्टेंस सेम है। तो बता बाबू, A है आपका, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ये लगा, नीचे EC लगा, इधर ED लगा, ऊपर EB लगा। क्लियर? पॉइंट O है, तो बताओ अगर ऊपर आप प्लस मानोगे तो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, इसको कैंसिल कर देगा। अगर आप इसको प्लस मानते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस, A इसको कैंसिल कर देगा। तो यहां से क्या समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर मतलब जीरो। क्यों जीरो हो रहा है, कि सब तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जा रहा है एक दूसरे से, तो कैंसिल हो जाएगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, मतलब जीरो होगा। बताओ किसी को दिक्कत हुआ? देख लीजिए, कहीं किसी को प्रॉब्लम तो पूछ लीजिए, नहीं प्रॉब्लम है तो उतार लीजिए। देखिएगा, अब आपका न्यूमेरिकल सेकंड पे देखते हैं बाबू। सेकंड क्वेश्चन, अगर मान लो ये कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल है, देख रहे हैं आप, प्रत्येक कॉर्नर पे देख रहे हैं आप। तो पूछा गया यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ पे चार्ज Q। तो बता बाबू कि यहाँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। देख रहे हैं बाबू, इस पॉइंट पे पूछ रहा है ना, तो क्या करेंगे, तो जहाँ पे पूछेगा वहाँ पे अपना मन से एक चार्ज दिए Q0 और पॉइंट का नाम A B C। अब बताओ, प्लस है, प्लस रिपेल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ ये प्लस है, प्लस रिपेल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ये भी हो गया। कंसेप्ट क्लियर? अब आप खुद सोचिए कि देख रहे हैं बाबू, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये लगा, दूसरा ये भी लगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका, एक है कंपोनेंट मेथड और दूसरा है जो बाबू वेक्टर मेथड। तो आप लोग खुद सोचिए, ये एंगल 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा,
तो तीनों एंगल साइड बराबर है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो तीनों क्या हो जाएगा 60 60 60। तो आप लोग खुद बताओ ये भी तो 60 होगा, क्लियर। तो इसका मतलब ये एंगल भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो आप लोग सब जानते हैं कि वेन A इज इक्वल टू बी, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू आपको हम पढ़ा चुके हैं 2a cos थीटा बाई 2। ये आप वेक्टर में जाकर देखिएगा, वेक्टर A वेक्टर B और दोनों के बीच एंगल था थीटा। जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये बताया था। चलो हम चेक करते हैं बाबू कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है कि नहीं। बताओ चार्ज सेम है, देखना क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी इज इक्वल टू क्यू, क्लियर। सेकेंड डिस्टेंस में देखो ए सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए। जब डिस्टेंस सेम हो चार्ज सेम हो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा सेम होगा। तो यहाँ पे लिखना ई नेट इज इक्वल टू 2 ई ए कॉस थीटा बाई 2, तो 60 है तो 60 बाई 2 तो कट गया तो कितना आया यहाँ पे 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिखो ई नेट इज इक्वल टू 2 ई ए कॉस 30 डिग्री। अब बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो यहाँ पे रख देते हैं ई नेट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर। कॉस 30 का वैल्यू 1 बाई अंडर रूट 3 बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो लिख लो ई नेट इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट 3 क्यू बाई ए स्क्वायर। मतलब किसी तरीके का कोई न्यूमेरिकल दे तो आप डिस्कस कर सकते थे। देखिएगा तो बताओ आप लोग, तो किसी तरीके का कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको 11th का कंसेप्ट भूलिएगा तो न्यूमेरिकल में दिक्कत हो जाए। अगर यही क्वेश्चन कंपोनेंट से बनाते तो क्या होता है, दोनों का कंपोनेंट तोड़ते, x पे y पे x पे y पे, फिर क्या करते x पे वाला को जोड़ देते फिर y वाले को जोड़ देते, यही ना करते। यही ध्यान रखिएगा, वो थोड़ा लंबा जाएगा, आंसर यही आएगा, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं। आप किसी भी मेथड से बनाओ आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्लियर कंसेप्ट हो गया। तो ये आप लोग को देखना है कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो आप कैसे बना सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, जब आप लोग घर पे बनाइएगा बता देते हैं। देखिएगा अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं जो आप लोग घर पे बैठ के बनाना। बताओ कहीं किसी को प्रॉब्लम। अब चलो एक होमवर्क दे रहे हैं जो आप लोग घर पे बनाना। देखना कि यहाँ भी एक चार्ज रख दिए Q, तो पूछ रहा है कि इस D पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। व्हाट मतलब यहाँ पे लिखी पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट D। हो गया, ये आपका होमवर्क है बाबू। एक क्वेश्चन आपको घर पे बनाना होगा, कोई दिक्कत। तो आज यहीं तक रह देते हैं और याद रखना नेक्स्ट क्लास चलेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके बाद डाइपोल मोमेंट, उसके बाद याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू डाइपोल। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ही चलेगा, मतलब डाइपोल के कारण।
ये ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्लास आप लोग का। ओके, थैंक यू।